इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। अपना परिचय इंग्लिश में दीजिए। दोस्तों, आपने अक्सर ये वाला क्वेश्चन सुना होगा कि किसी ने आपसे पूछा हो कि चलिए अपना परिचय इंग्लिश में दीजिए। नाउ हम जब बात इंग्लिश की आती है ना, हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार, सामने वाले ने मुझसे पूछा है कि इंग्लिश में मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो मैं क्या क्या बोलूं, क्या बातें नहीं बोलूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको इस इंग्लिश के इंट्रोडक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स बोलने हैं। आपको ग्रीटिंग करनी है, थैंक यू बोलना है, नाम बताना है, प्रोफेशन बताना है कि कौन सी कॉलेज में पढ़ते हैं वो बताना है, आपको क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और एट द एंड मैं आपको आपका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन रेडी करके दूंगा। दोस्तों, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हो, या चाहे आप किसी वर्किंग प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो, यानी कि आप जॉब कर रहे हो। दोस्तों, जिंदगी में कहीं भी जाओगे, पार्टी में जाओगे या किसी मीटिंग में जाओगे, किसी सेमिनार में जाओगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अपने बारे में बताओ। बिकॉज पीपल वॉन्ट टू नो अबाउट यू। तभी वो आपको हिस्सा बनाएंगे उनकी कंपनी का, उनकी कम्युनिटी का और उनके ऑर्गेनाइजेशन का। और वो इंट्रोडक्शन हमेशा इंग्लिश में ही पूछा जाता है, 101%। इसीलिए हमें एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देते आना चाहिए। कई बार हम अपने इंट्रोडक्शन में अननेसेसरी चीज़ें बोलते हैं, जैसे पापा का नाम बताना, मम्मी का नाम बताना। अरे भाई, ये बहुत पुराना पैटर्न है। कोई आपके पेरेंट्स का नाम जान के करेगा क्या, पर हम तो बोल देते हैं कि माय नेम इज़ कमलेश यादव एंड माय फादर्स नेम इज़ संतोष यादव। अरे भाई, पापा के नाम से मतलब नहीं है, आपके पापा क्या करते हैं उससे मतलब है। तो चलिए ये वीडियो हम शुरू करते हैं, पूरा एंड तक देखना है। दोस्तों, सबसे पहली बात, हमें अपने इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है इंटरव्यू में। अगर आज नहीं तो कल जिंदगी में कभी तो आप जॉब के लिए जाओगे, नौकरी के लिए जाओगे, तो वहां पर कोई सी भी नौकरी हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में हो, चाहे टीचिंग फील्ड में हो, चाहे मैनेजमेंट फील्ड में हो, कोई सी भी फील्ड में आप जाओगे, आपका इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा। ऐसे सब 4-5 लोग बैठ जाएंगे, आपको सामने बिठा लेंगे और आपको पूछा जाएगा कि चल भाई, अपना तो जरा इंट्रोडक्शन दे के दिखा। अब वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कुछ बताए। या फिर वो ये क्वेश्चन पूछेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। या फिर वो ये क्वेश्चन पूछेंगे, गिव योर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और अगर आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं है तो आप घबरा जाएंगे और वो नौकरी, वो जॉब, वो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अगर आपको बता दूं मैं कि जो इंट्रोडक्शन होता है उसकी कुछ कैटेगरीज बनाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन अलग होता है, उसमें कौन कौन सी बातें इंक्लूड करनी, कौन सी बातें एक्सक्लूड करनी, पता होना चाहिए। एक होता है स्कूल का स्टूडेंट, एक होता है कॉलेज का स्टूडेंट, दोनों का ही इंट्रोडक्शन अलग अलग आएगा। दूसरा होता है जॉब सीकर, यानी कि अनएम्प्लॉयड पर्सन। अगर आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हो, और अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है और आपको बुला लिया, तो उसका इंट्रोडक्शन अलग होगा। और एक होता है इनफॉर्मल, यानी कि जब आप किसी मीटिंग, पार्टी या किसी दोस्तों के साथ जाते हो, आप 4-5 लोगों की गैदरिंग हो रही है, पार्टी करना है, एक नए दोस्त को लेकर चले गए, वो इंट्रोडक्शन अलग होगा। तो ये तीनों कैटेगरी को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, पॉइंट ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर आप खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो बेटा आपको ये सारे पॉइंट्स कवर अप करने हैं। सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करनी है। ग्रीटिंग क्या होता है? जब हम किसी को ये बोलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर अलाउिंग मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी कि आपने मुझे मौका दिया इंट्रोडक्शन देने के लिए, इसके लिए थैंक यू। तो आपको ग्रीटिंग, हाय, हेलो, गुड इवनिंग बोलना चाहिए। उसके बाद आपको थैंक यू बोलना चाहिए। फिर आपको अपना नाम बताना चाहिए एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव क्या होता है? हमेशा हमारी जो एक विशेष क्वालिटी होती है वो हमें बतानी चाहिए कि हेलो, माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम वेरी पंक्चुअल। पंक्चुअल यानी टाइम का पाबंद व्यक्ति। आई एम वेरी डिसिप्लिन। तो हमें खुद के अप्रिसिएशन में एक वर्ड बताना चाहिए। उसके बाद हम कहाँ से हैं वो बताना चाहिए। आई बिलोंग टू इंदौर, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम इंदौर। इसके अलावा आपका प्रोफेशन, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, भाई आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मैनेजर हैं, आप जो भी है वो आप बताएंगे। फिर आपको बताना पड़ता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया, इस तरीके से। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको बहुत बढ़िया लग रहा है ना, प्रॉपर नोट्स आपको लग रहे हैं ना, तो प्लीज़ लाइक कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने उस हर फ्रेंड को भेजना, अपने हर उस फैमिली ग्रुप में भेजना जो कभी ना कभी ज़िंदगी में जॉब
के लिए अप्लाई करेंगे या कभी ना कभी उनको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देने को मिलेगा, मौका मिलेगा या उन्हें देना पड़ेगा। तो ये वीडियो एक बार वो देख लेंगे ना, उनको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो फटाफट लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। अभी लास्ट में ना आपको एक होमवर्क दूंगा, आप सभी लोगों को अपना अपना इंट्रोडक्शन कमेंट में लिख के बताना है। मैं सारे इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा, पहले सीख लो। पहले मैं पॉइंट बता रहा हूँ, फिर एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करूंगा और फिर एट दी एंड, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है पर एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन सिखा दूंगा ताकि जिंदगी में 80 साल की उम्र में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना होता है, उसके बाद आपको बताना है स्किल एंड एक्सपीरियंस, यानी कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है वो बताना है। उसके बाद आपको बताना है अपनी फैमिली के बारे में, फिर अपनी हॉबी के बारे में, फिर स्ट्रेंथ के बारे में, ये ऑप्शनल है, गोल के बारे में और वीकनेस के बारे में। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर लगभग 12 पॉइंट्स निकाले हैं। ये 12 पॉइंट, सारे पॉइंट्स बोलना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप एक जॉब सीकर हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और वहाँ अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है तो ये 12 के 12 पॉइंट अगर आप बोलोगे तो इंट्रोडक्शन सुनकर ही सामने वाला समझ जाएगा कि भैया बंदे में है दम, यानी कि बंदा बहुत बढ़िया है। वही तो होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका इंट्रोडक्शन इतना प्रभावी होना चाहिए, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सामने वाला बोले भाई ये बंदा तगड़ा है, इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक पॉइंट बोलते हैं। सबसे पहली बात, ग्रीटिंग्स। किसी के सामने भी जाओ, अगर आप अपना परिचय दे रहे हो फॉर्मल में तो आपको जो भी टाइम हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम आपको बोलना है गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। और अगर सामने सर हो तो सर बोलना है, मैम हो तो मैम बोलना है। अगर आप इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल में यानी कि दोस्तों के सामने हैं तो आप हाय या हेलो बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा हेलो मैम, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से आपको बोलना होता है। दूसरा हमारा पॉइंट होता है थैंक यू। बेटा थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी होता है। मान लो अगर आप किसी पैनल के सामने हैं, किसी इंट्रोडक्शन के लिए कोई सामने आपके बैठा हुआ है और वो आपसे बड़ा है पद में, तो आपको बोलना पड़ेगा थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। क्या बोलोगे? थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की जगह आप चाहो तो यहाँ पर एक और वर्ड लगा सकते हो, चांस, क्योंकि अगर आपको ये वर्ड बड़ा लग रहा है तो आप चांस भी बोल सकते हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए, आपने मुझे मौका दिया अपना परिचय देने के लिए, है ना। और एक है कि नहीं सर मुझे बहुत सिंपल बोलना है, तो आप ऐसा बोल दो कि थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। क्योंकि आप ये बताता है, जब आप ये लाइन बोलते ना तो ये बताता है कि आप बहुत विनम्र, बहुत पोलाइट हैं, बहुत हम्बल हैं, ये लाइन। तो सेकेंड लाइन कौन सी बोलोगी? थैंक यू वाली। सारी लाइंस याद रखना क्योंकि लास्ट में आपसे एक इंट्रोडक्शन बनवाऊंगा। तीसरा लाइन आता है नाम। हम कई बार क्या होता है ना, गलती कहाँ करते हैं हम सीधा ही नाम बता देते। किसी ने पूछा चलो अपने बारे में बताओ, आप सीधा बोलते माय नेम इज रमेश। अरे रमेश जी, रमेश बाबू, पहले थैंक यू बोलो, पहले ग्रीटिंग करो, थोड़ा मैनर से भाई आओ सामने। ऐसे थोड़ी कि किसी ने कुछ कहा और चल दिए, सोचोगे ना थोड़ा। तो तीसरे नंबर पर नाम बताना है अपने को। अब नाम बताने के बेटा कई तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? सिंपल तरीका होता है माय नेम इज राज। मान लो आपका नाम राज है तो आपने बता दिया माय नेम इज राज। ठीक है, मान लो आप कुछ एडजेक्टिव लगाना चाहते हो, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। जैसे आपने एक एडजेक्टिव लगाया आई एम हार्ड वर्किंग। क्या लगाया आपने एडजेक्टिव? आई एम हार्ड वर्किंग। सामने वाले के दिमाग में आप एक पॉइंट डाल रहे हो, आप खुद से डाल रहे हो, आप पहले ही बता दोगे तो फिर वो उसी पे क्वेश्चन पड़ेगा, आप पूछेगा कैसे हार्ड वर्किंग हो, इस तरीके से। तो आपने बोला माय नेम इज राज, आई एम हार्ड वर्किंग। अगर आपको हार्ड वर्किंग नहीं बताना आप बोल दो आई एम ऑनेस्ट। अगर आपको ऑनेस्ट नहीं बताना आप बोल दो ब्रेव, मैं ब्रेव हूं, मैं बहादुर हूं। आप बोल दो आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई एम डेडिकेटेड, आई एम रेजिलियंट, आई एम डिजिलेंट, आई एम करेजियस। आपको जो बोलना है। जैसे मैंने कहा कि आई एम पंक्चुअल, तो अब अगला क्वेश्चन मुझसे वही पूछेगा, अच्छा आप पंक्चुअल कैसे हो, टाइम के पाबंद हो। तो आपको अपने नाम के साथ एक एडजेक्टिव जोड़ देना है ना। जैसे यहाँ पर है कि आई एम राज एंड आई एम नोन फॉर बीइंग पंक्चुअल। इस तरीके से भी आप अपना परिचय दे सकते हैं कि मैं राज हूँ और मुझे जाना जाता है अपनी पंक्चुअलिटी के लिए, समय प्रबंधन के लिए, समय पर आने के लिए। तो देयर आर टू वेज टू टेल योर नेम। नेवर यूज माई सेल्फ फॉर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है प्लेस और बिलोंग टू। दोस्तों कई बार हम गलती करते हैं अपना स्थान बताने के लिए। हम गलती क्या करते हैं? हम ये बोल देते हैं आई एम बिलोंग टू। कई बच्चे इस तरीके से बोल देते हैं आई एम बिलोंग टू राजस्थान। बेटा ये गलत तरीका है।
एम और बिलोंग टू साथ में आता ही नहीं है, या तो एम आएगा या बिलोंग आएगा, दोनों साथ में नहीं आता है। तो ये एक सेकेंड, हमें ये गलती, एक सेकेंड इसको मैं सेट कर लेता हूं, हमें ये गलती नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें, अगर हम एम बोल रहे हैं, आई एम फ्रॉम, तो आपको अपनी सिटी का नाम बताना है। नेवर टेल यू स्टेट नेम। स्टेट नेम क्यों बता रहे हो भाई? स्टेट में कहां से हो वो जानना जरूरी है। सो दैट इज व्हाई यू विल सिंपली से आई एम फ्रॉम पटना। क्या बोलोगे? आई एम फ्रॉम पटना, मैं पटना से हूं। आई एम फ्रॉम इंदौर, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम गोवा, इस तरीके से बोलोगे। गोवा में पणजी से, तो पणजी बताओ, इस तरीके से। ठीक है। अगर आप अपनी कंट्री के बाहर अपना परिचय दे रहे हैं, भाई आप अमेरिका में अपना परिचय दे रहे हैं, तो यू विल से आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया दिल्ली, इस तरीके से बोलोगे। और अगर आप ऐसे भी बोल सकते हो आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, और आप अपना रीजन या प्लेस बता सकते हैं। आई बिलोंग टू मूसाखेड़ी इंदौर, आई बिलोंग टू वसंत विहार दिल्ली, आई बिलोंग टू दिस कॉलोनी पटना, इस तरीके से आप बता सकते हो। तो दोनों ही में से कोई एक तरीका आपको चूज करना है। ये फ्रॉम और बिलोंग को मिक्स मत कर देना। फ्रॉम बिलोंग अलग अलग है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। बोथ आर यूज्ड टू टॉक अबाउट योर प्लेस बट दे आर डिफरेंट। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रोफेशन। ये उन लोगों के लिए है जो लोग जॉब करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए नहीं है, पर अगर आप जॉब करते हैं तो ये आपके लिए है। तो मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो आप बोलोगे आई एम अ टीचर, आप बोलोगे आई एम अ टीचर, लेकिन आपको पूरा बताना है कहाँ पर टीचर है। तो आप यहाँ पे बताएंगे आई एम अ टीचर 8। क्या बोलोगे? आई एम अ टीचर 8 दिल्ली पब्लिक स्कूल, यानी कि डीपीएस, आप शॉर्ट में लिख देते हैं समय बचाने के लिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदौर, मैं इस जगह पे टीचर हूँ। अगर आप जो है किसी पद पर काम कर रहे हैं तो आप कैसे बोलोगे? आई वर्क एज अ मैनेजर, आई वर्क एज अ मैनेजर, मैं मैनेजर के रूप में काम करता हूं। कहां पर काम करते हैं? आपने बता दिया प्रतिभा प्राइवेट लिमिटेड। आपने क्या बता दिया? प्रतिभा प्राइवेट लिमिटेड। तो आप कंपनी का नाम भी बता सकते हैं कि आई वर्क एज अ मैनेजर एट रुचि सोया लिमिटेड देवास, इस तरीके से आप बता देंगे। तो अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी में कौन सा पद है आपका और कौन सी कंपनी है। और आप चाहो तो यहाँ पर टाइमलाइन भी ऐड कर सकते हो। तो वहां पर जब आप टाइमलाइन ऐड करोगे तो आपको आई हैव बीन लिखना पड़ेगा। आई हैव बीन वर्किंग एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन बैंक ऑफ बड़ौदा सिंस 2010, इस तरीके से आप बोल दोगे। तो डिपेंड करता है, वरना सिंपली आप ये बोल दो। अगर आपको ज्यादा माथाबच्ची नहीं करनी है कि सर वो लंबा हो जाएगा, तो आप सिंपल बोलो आई एम अ टीचर या आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ मैनेजर। ठीक है, इस तरीके से बोल दोगे। अगला यहां पर देखिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हम दो तरीके से बताते हैं। पहला तरीका हमारा होता है, हम सिर्फ एक ग्रेजुएशन हमारा बताएंगे। अगर हम स्कूल में नहीं हैं, अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो हम बोलेंगे आई ग्रेजुएटेड विद डिग्री इन बीकॉम। अब जो भी आपका डिग्री होगा आप यहाँ पे लिख देंगे कि मैंने बीकॉम में अपना ग्रेजुएशन किया है और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। मान लो आपने डीयू से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम डीयू यूनिवर्सिटी, फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, फ्रॉम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इस तरीके से आप बोल देंगे। आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, आई हैव अ डिग्री ऑफ बीएससी। मान लो आपने बीएससी किया है तो आई हैव डिग्री ऑफ बीएससी और बीए कहाँ से है? इस फील्ड में है, इन आर्ट्स, इन साइंस, इन बॉटनी, जूलॉजी। तो मल्टीपल तरीके होते हैं एक ही चीज को बोलने के। जैसे मैंने बीकॉम किया है तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम ग्रेजुएटेड इन बीकॉम फ्रॉम पीएमबी गुजराती कॉलेज इंदौर, इस तरीके से मैंने बोल दिया। तो मैंने बीकॉम किया वो भी बता दिया, गुजराती कॉलेज से किया वो भी बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि मैंने इंदौर से किया है जो मध्य प्रदेश में आता है। इस तरीके से आई हैव कंक्लूडेड। आप सामने वाले के पास ज्यादा कुछ क्वेश्चन बचा नहीं पूछने का, और जो भी पूछेगा मैं बता दूंगा। अगला हम बात करते हैं, अगर हम कर ही रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं ग्रेजुएशन, तो हम यहां पर ये लाइन ऐड कर देंगे। हम लिखेंगे आई एम परसुइंग बीकॉम। ये परसुइंग वर्ड को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसका मतलब होता है मैं कर रहा हूं। आई एम डूइंग नहीं होता, आई एम परसुइंग बीकॉम फ्रॉम टीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, इस तरीके से हम बोल देंगे अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो। अगर आप स्कूल में हैं कि सर मैं तो स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूं, तो आप सिंपली बोलेंगे आई स्टडी। यहां पे आई एम स्टडिंग नहीं बोलना है, आई स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड। क्लास के बजाय आप स्टैंडर्ड वर्ड का यूज करेंगे। तो ये वाली लाइन जो है ना, ये स्कूल वाले बच्चों के लिए है।
ये वाली लाइन कॉलेज वाले बच्चों के लिए, और ये 2 लाइन उन लोगों के लिए जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा आगे बढ़ जाते बेटा, स्किल एंड एक्सपीरियंस। अब ये भी पॉइंट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जॉब में हैं या जो कुछ अनुभव कर चुके हैं, जो किसी कंपनी में काम कर चुके हैं, जिसे किसी स्टूडेंट ने डिप्लोमा किया हो, है ना, इंटर्नशिप की, उनके लिए। तो अगर आपने आपके अंदर कोई स्किल है तो आप बता दोगे कि आई हैव स्ट्रॉन्ग स्किल इन लीडरशिप। जैसे मैं लीडरशिप में बहुत अच्छा हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव स्ट्रॉन्ग स्किल इन लीडरशिप। आई एम एक्सपीरियंस्ड इन, आप किस में एक्सपीरियंस्ड हैं? इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग में एक्सपीरियंस्ड हूँ। इसके अलावा अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं तो आप बोल दोगे कि आई एम गुड एट कम्युनिकेशन। आप बोल दोगे जो भी आपको बोलना है, कम्युनिकेशन में आप अच्छे हो सकते हो। आई हैव स्ट्रॉन्ग स्किल इन टीम वर्क, आई हैव स्ट्रॉन्ग स्किल इन टाइम मैनेजमेंट, आई हैव स्ट्रॉन्ग स्किल इन problem solving, I have strong skill in adaptability, I have strong skill in creativity, critical thinking, teamwork, whatever you want to speak, जो भी आप बेटर है, आपके पास क्रिएटिव स्किल है, आपके पास टीम वर्क है, लीडरशिप क्वालिटी है, कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जिसमें भी आप बेटर है, कोई एक चीज जिसमें आप बेटर है आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो एडजेक्टिव आपको यहाँ पे जरूर लगाना है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, फैमिली। नाउ वी शुड टॉक स्मॉल अबाउट अवर फैमिली। हमें बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि हमें अपने पेरेंट्स का नाम नहीं बताना है, हमें ये बताना है हमारे पेरेंट्स करते क्या है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कि देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। जितने भी आपके मेंबर्स होंगे आप लिख देंगे कि मेरे 5 मेंबर है, 10 मेंबर है, 2 मेंबर है। इसको थोड़ा सा और आप बढ़ाना चाहते तो आप बोलेंगे आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर का मतलब होता है छोटा परिवार, और ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है बड़ा परिवार। तो जो भी आप बोलना चाहते हैं इसके पहले एक और लाइन बोल सकते हैं, आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली या फिर आई हैव अ ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर मतलब छोटा परिवार, 4-5 लोगों का, ज्वाइंट मतलब 10-12 लोगों का। आई हैव न्यूक्लियर फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। अब यहाँ पर आप अपने मम्मी पापा का नाम भी बता देंगे, आप बोल देंगे माई फादर इज फार्मर, मेरे पिता किसान हैं, एंड आप यहां बोल देंगे माई मदर इज होम मेकर। आपको हाउस वाइफ नहीं बोलना है ना, आपको हाउस वाइफ नहीं बोलना है, आपको होम मेकर बोलना है। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो हाउस वाइफ, मम्मी घर की पत्नी नहीं होती है, मम्मी घर को बनाती है, घर की मैनेजर होती है। तो या तो आप ये बोले कि माई मदर इज अ होम मेकर या माई मदर इज अ होम मैनेजर, हाउस वाइफ नहीं बोलना है। ठीक है, यहाँ पर आई हैव, यहाँ पर आप इसकी बजाय ये पॉइंट भी बोल सकते हैं, आई हैव अ साइज ऑफ फैमिली, छोड़ दीजिए इसको भी, आई कम फ्रॉम ये छोड़ दीजिए, दोनों पॉइंट छोड़ दीजिए, सिर्फ ये पॉइंट ही आपको याद रखना है। अब कौन कौन से पॉइंट आपको बोलने हैं, तो आप बोलिए कि आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फादर इज अ फार्मर एंड माई मदर इज अ होम मेकर, एंड आई हैव 2 सिबलिंग्स। अगर आप अपने भाई बहनों के बारे में बताना चाहते हैं तो आप सिबलिंग्स करके बता देंगे। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, भाई बहन का नाम नहीं बताना है नंबर भी नहीं बताओगे तो भी चलेगा। अगला पॉइंट आता है हॉबी। हॉबी का मतलब होता है कि आप जो है आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, व्हाट डू यू लाइक। तो आपकी कम से कम 1 या 2 हॉबीज तो होनी चाहिए। सर हमें तो जिंदगी में कुछ नहीं अच्छा लगता, वो मैटर नहीं करता है, किसी के सामने आपको अपना इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं वन ऑफ माई हॉबी इज, आपकी हॉबी हो सकती है रीडिंग, आपको रीडिंग करना अच्छा लगता है। वन ऑफ माई हॉबी इज ट्रेवलिंग, वन ऑफ माई हॉबीज फोटोग्राफी, वन ऑफ माई हॉबीज कुकिंग, योगा, प्लेइंग स्पोर्ट्स, गार्डनिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ भी हॉबीज आपकी हो सकती है। जैसे मेरी हॉबीज है वॉचिंग मूवीज, तो आई वॉच मोटिवेशनल मूवीज, तो मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ माई हॉबी इज वॉचिंग मूवीज। वन ऑफ क्यों बोला, क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी हॉबीज हैं पर एक हॉबी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इन माई स्पेयर टाइम, यानी फ्री टाइम में आई इंजॉय वॉचिंग मूवीज। अब ऐसा भी बोल सकते हो इन माई स्पेयर टाइम आई इंजॉय वॉचिंग मूवीज। अब यहाँ पर आ जाइए, अगला पॉइंट देखिए, ये स्ट्रेंथ है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे बताओ ना बताओ आपकी चॉइस है। जैसे आप कई बार हम बताना चाहते हैं कि हम इसमें अच्छे हैं, माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस, मेरा जो आत्मविश्वास ही मेरी ताकत है। माई स्ट्रेंथ इज माई कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम गुड एट कॉन्फिडेंस, आई एम गुड एट कम्युनिकेशन, मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ। तो जो भी आपको बोलना हो, क्रिएटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, पेरेंट्स, वॉट एवर यू वांट टू स्पीक यू स्पीक, ये ऑप्शनल है। और हमारा अगला पॉइंट आता है वीकनेस। वीकनेस बताना जरूरी नहीं है, सामने वाला अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज योर वीकनेस तो ही आपको बताना है, आगे से आपको अपनी वीकनेस नहीं बताना है।
अगर कोई पूछे कि व्हाट इज योर वीकनेस, तो अपनी वीकनेस ऐसी बताओ जो बहुत पर्सनल ना लगे। जैसे वन वीकनेस आई हैव इज, और आप बोल सकते हैं कि आई एम वेरी सेंसिटिव, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, आई एम वेरी इमोशनल, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। बाकी आपको इस क्वेश्चन को अवॉइड करना है। इसके अलावा गोल, आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली सामने वाला जानना चाहता है कि आपका विजन क्या है, आपका टारगेट क्या है। तो आप बोलोगे आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर इन माई लाइफ। आप अगर डॉक्टर की फील्ड में हो तो डॉक्टर बोल दो, अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में इंजीनियर बोल दो, मैनेजिंग की फील्ड में मैनेजर बोल दो, सोशल वर्कर बोल दो, वॉट एवर, पायलट बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, यहाँ पे आप बोल दो। तो माई गोल इज टू बिकम अ टीचर, माई गोल इज टू बिकम अ गुड इंजीनियर, इस तरीके के पॉइंट्स आप यहाँ पे बोल दोगे। अब दोस्तों ये हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब हमने एक कॉमन इंट्रोडक्शन रेडी किया है जो कि एक एमबीए स्टूडेंट का है। मान लो आप एमबीए कर रहे हो या आपने एमबीए किया है, तो आपका इंट्रोडक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, भाई मुझे अपना खुद का इंट्रोडक्शन ऐसे बनाना है ना। इसमें से कुछ पॉइंट आपके जो काम के नहीं रहेंगे वो आपको छोड़ देना है। देखिए, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम आयशा, आई एम एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब मैं बहुत जिज्ञासु हूँ या मेरे बहुत सारे सपने हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, इंडिया। आई एम करंटली परसुइंग एन MBA इन फाइनेंस। आई एम एक्सपीरियंस्ड इन फाइनेंशियल एनालिसिस। I have joint family. There are 10 members in my family. In my free time, I enjoy reading business books, traveling and networking. One of my strength is being a quick learner. I am working on improving my public speaking skills. Thank you. तो इस तरीके से एक कॉमन इंट्रोडक्शन आपका बन जाता है, कॉमन बन जाता है। समझ में आ गई बात, एक कॉमन इंट्रोडक्शन बन जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है अपना खुद का इंट्रोडक्शन एक लिखना है, खुद का। अगर ये वीडियो समझ में कम आया हो तो एक बार फिर से इसको देखो। आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ कि मैंने जो एक इंट्रोडक्शन बनाया, आई वांट यू पीपल टू राइट इन द कमेंट। तो कमेंट में आप ये एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन, भले 5 लाइन लिखो, 4 लाइन लिखो, 10 लाइन लिखो, लेकिन लिखो अपने बारे में। शुरुआत यहीं से करना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आपको और भी इंट्रोडक्शन सीखना है, अगर आप किसी जॉब को ढूंढ रहे हो, तो मैंने एक अपना इंटरव्यू का पूरा कोर्स बना के रखा है कि इंटरव्यू और अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें। ये कोर्स 150-200 रुपये में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? मास्टरडी ऐप पर, जहाँ पर मैंने 25 वीडियोस में पूरा कंप्लीट कोर्स बना के रखा है। और 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोस अगर आप देख लोगे तो आपका पूरा इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया रहेगा, आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश लर्निंग सीखनी है, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर मास्टरडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपके इंट्रोडक्शन का मुझे वेट रहेगा। जैसे ही वीडियो खत्म हो अपना इंट्रोडक्शन टाइप कर देना और कमेंट को आप सेंड कर देना, मैं लाइक ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।